आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि आप श्रवण कर रहे हैं सांख्य कारिका गौड़पाद भाष्य भी, आइए उसके आगे श्रवण करते हैं महाराज जी के श्रीमुख से सांख्य कारिका और उस पर गौड़पाद आचार्य जी की भाष्य। आइए सब मिलकर श्रवण करें, सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः पुनः आइए। नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग सांख्य कारिका को लेकर विचार कर रहे। अभी तक ये विचार हुआ, ये जो 25 तत्व है ये कौन है, उनकी सामान्य ज्ञान करवा दिया और उसका ज्ञान का फल भी बता दिया। उसके बाद जो प्रमा हो अथवा प्रमेय हो, उसका ज्ञान होता है प्रमाण के अधीन है। बिना प्रमाण से प्रमेय का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए सांख्य मत में जो प्रमाण है उनका निर्देश किया। उन्होंने कहा हमारे मत में 3 ही प्रमाण है, दृष्ट है, अनुमान है और आप्तवचन है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण है, 3 ही प्रमाण है। और ये जो 3 प्रमाण के अंतर्भूत सारे प्रमाण हो जाएगा। अन्य जितने भी प्रमाण हैं तो 3 के अंतर्भूत हो जाएगा। और उसमें आप तत्व क्या है, पहले प्रत्यक्ष को बता दिया, उसके बाद आप तत्व बता दिया, आप का लक्षण भी बता दिया, आप किसको कहते करके। उसके बाद प्रसंगवशात 6 प्रमाण कौन है बता दिया। यद्यपि जैमिनी सम्मत नहीं है, परंतु मान रहे। जैमिनी तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपपत्ति मानते, किंतु यहाँ अभाव को भी प्रमाण मान रहे हो। अभाव प्रमाण नहीं है, अभाव प्रमेय है। अभाव को प्रमेय मानते, प्रमाण नहीं मानते, किंतु यह मान रहे। वेदांती तो उसको प्रमेय भी नहीं मानते। अभाव कोई अलग नहीं है, अधिकरण स्वरूप मानते। तो भी इन्होंने मान लिया, उसको मानना ही पड़ेगा। तो 6 बता दिया था। 6 प्रमाणानि कौन कौन है? अर्थापत्ति, संभव, अभाव, प्रतिभा, ऐतीय, उपमानानि च इति 6 प्रमाणानि। उसमें विचार चल रहा था तत्र बोल दो, 6 गिना दिया ना, उनमें से अर्थापत्ति, जो अर्थापत्ति है ना, उसका 2 समाज किया है अर्थापत्ति का। अर्थस्य आपत्ति षष्ठी समास, अर्थस्य आपत्ति। दूसरा एक अर्थस्य आपत्ति ही यस्मात्, बहुरी समास है। और दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें जो एक होता है उपपाद्य और दूसरा एक है उपपादक। उपपाद्य और उपपादक। उपपाद्य कहते हैं कार्य, उपाद्य कहते हैं कार्य। तो उपपाद्य कार्य ज्ञानेन उपपादक बोल तो कारणम कल्पना। अनुमान में और अर्थापत्ति में थोड़ा सा अंतर है। अनुमान में क्या है? कार्य ज्ञानेन कारण ज्ञानम अनुमीयते, ये ना।
अनुमान तो अधिक से अधिक है, कार्य ज्ञान से कारण का, जैसे धूम ज्ञान के द्वारा वन्य ज्ञान, और यहाँ उपपाद्य ज्ञानेन अर्थात कार्य ज्ञानेन, उपपादक बोल तो कारण ज्ञान, कल्प्यते कल्पना की जाती, अनुमान नहीं है, कल्पना है। तो इसलिए यहाँ ये जो अर्थापत्ति एक प्रमापरक भी होता है, एक करण परक भी होता है। एक ही अर्थापत्ति दो अर्थ बोध करता है, प्रमापरक भी करण परक भी। यदि षष्ठी समास करेंगे अर्थस्य आपत्ति, ये प्रमापरक होगा, और अर्थस्य आपत्ति यस्मात् बहुरी समास करेंगे वो करण परक होगा। जैसे अर्थस्य, अर्थस्य का मतलब रात्रि भोजन रूपस्य, अर्थस्य का मतलब रात्रि भोजन रूपस्य, वो है उपपादक है। वो क्या है? उपपादक। पहले कहा दिया था यहाँ उपपादक का कल्पना किया जाता है, किससे? उपपाद्य, नहीं समझ रहे? उपपाद्य हो गया कार्य, उपादक हो गया कारण। तो इसलिए रात्रि भोजन रूपस्य उपपादक ज्ञानस्य, आपत्ति का मतलब कल्पना, अर्थस्य आपत्ति, आपत्ति बोल तो कल्पना, अर्थस्य बोल तो कस्य उपपादक। तो उपपादक कौन है? उपपादक हो गया रात्रि भोजन, रात्रि भोजन है उपपादक। उसका आपत्ति बोल तो कल्पना, रात्रि भोजन का कल्पना करना। किससे कल्पना कर रहे हैं? रात्रि भोजन का किससे कल्पना? रात्रि भोजन कर रहे करके, हाँ, पीनत्व को देखकर, अथवा पीनत्व ये श्रुतात्मपति, सुन लिया पीनत्व है, उसके द्वारा रात्रि भोजन का कल्पना कर रहे हैं। और दूसरे अर्थस्य रात्रि भोजन रूपस्य उपादक ज्ञानस्य कल्पना यस्मात्, जिससे कल्पना कर रहे हैं, ये करण परक होगा। इसलिए दो अर्थ के है, प्रमापरक भी है और करण परक भी। षष्ठी समास यदि करे प्रमापरक, बहुरी समास करे करण परक हो गया। जैसा अनुमान है, अनुमान दोनों अर्थ है, अनुमीयते अनेन इति अनुमानम, करण में यदि उत्पत्ति करेंगे वो प्रमाण कोटि में जाएगा। अनुमीयते अनेन इति अनुमानम, जैसे ज्ञान भी दोनों है, प्रमापरक भी है, प्रमाण परक नहीं है। कैसा? ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, करण में उत्पत्ति किया तो प्रमाण परक हो, जिसके द्वारा जाना जाता है वो ज्ञान है। तो जिसके द्वारा जाना जाता मतलब क्या? प्रमाण हो गया। ज्ञप्तिर ज्ञानम, ये प्रमा हो गया। तो उत्पत्ति को लेके विचार किया जाता। इसलिए यहाँ बता रहे वो जो अर्थापत्ति है द्विविधा, एक दृष्टा एक श्रुता। दृष्टा का दृष्टांत दिया, एकस्मिन् पक्षे आत्मा भावो गृहीत चेत अन्यस्मिन् अपि आत्मा भावो गृह्यते, ये दृष्टार्थापत्ति। एकस्मिन् पक्षे बोल तो किसी एक पक्ष में अथवा किसी एक व्यक्ति में आत्मा भाव का ग्रहण हो गया। आत्मा बोल दो इसमें आत्मा है, प्राण चल रहा है, ग्रहण हो गया, इसका मतलब सभी में है करके। अथवा दूसरा एक दृष्टांत दे सकते, इदम रजतम, इदम रजतम, ये दृष्टार्थापत्ति है। इदम रजतम है दृष्टार्थापत्ति, क्योंकि इदम रजतम आपने देखा, यदि सत्य होता तो उसका बाद नहीं होना चाहिए। इदम रजतम सत्य होता तो उसका बाद नहीं होना चाहिए,
किंतु नेदम रजतम के द्वारा क्या हो रहा है, बाध हो रहा है। अतः इदम रजतम मिथ्या है, ये कल्पना किया आपने, जो बाध हो रहे हैं ना उसके द्वारा कल्पना किया, ये भी दृष्टार्थापत्ति। उसी प्रकार तरति शोकम आत्मवित्, छंदोगी में आएगा, तरति शोकम आत्मवित्। आत्मवित्त क्या है, शोकों को तर देता है। यदि शोक आदि सत्य होता तो नहीं तरना चाहिए, तरना मतलब पार करता है। शोक आदि सत्य होता तो पार नहीं होना चाहिए, किंतु श्रुति बोल रही है, इसका मतलब शोक आदि क्या है, मिथ्या है। किसे कल्पना, अर्थापत्ति, अर्थापत्ति से कल्पना है। तो इसलिए बता रहे ये हो गया दृष्टा, और श्रुता, श्रुतार्थापत्ति को दृष्टांत दे रहे हैं। दिवा देवदत्तो न भुंक्ते, दिन में देवदत्त भोजन नहीं करता है। अताचा पीनो दृश्यते, किसने आके कहा अरे हमारा एक मित्र है देवदत्ता, दिन में कुछ खाता ही नहीं, सोते रहता है किंतु बहुत मोटा है वो, स्वस्थ भी एकदम। तो आप क्या करेंगे, इसलिए वहां अतो अवगम्यते रात्रो भुंक्ते, ये रात्रि भोजन का आप कल्पना कर रहे हैं, रात्रि भोजन का कल्पना कर रहे हैं। किससे, मोटापा के द्वारा। ये मोटापा रूप जो कार्य है, मोटापा कार्य है ना, कारण कौन है, रात्रि भोजन। दिन में तो कर रहे नहीं है, यद्यपि भोजन कारण है। मोटापा का कारण कौन है, और मोटापा बोल तो दृष्ट पुष्ट, भोजन कारण है। उन्होंने कहा दिन में भोजन नहीं कर रहे किंतु हृष्ट पुष्ट स्वस्थ है। तो इसीलिए जो रात्रि भोजन आप कल्पना कर रहे हैं, किसके द्वारा, उसकी जो स्वस्थता, उसके मोटापा के द्वारा। ये कल्पना, अनुमान तो नहीं कर सकते, देखा नहीं अपने, तो उसको कल्पना की जाती है। क्योंकि वेदांत में बहुत आता है अर्थापत्ति, अर्थापत्ति से बहुत काम है। तो इसलिए हम बता रहे हैं तीनों दृश्यते, अतो बोलते अस्मात् कारणाद् अवगम्यते, ज्ञायते, किम ज्ञायते, रात्रो भुंक्ते इति। अतः तो रात्रि में अवश्य भोजन कर रहे, इसलिए कल्पना कर रहे। किसका कल्पना कर रहे, उपपादक, उपपाद्य का, क्योंकि उपपाद्य हुआ कार्य, और उस ज्ञान के द्वारा उपपादक कारण का कल्पना कर रहे, कारण का कल्पना कर रहे। संभवो, संभव का व्याख्या कर रहा, देखिए संभव प्रमाण किसको कहते, यथा प्रस्तायुत्युक्ते चत्वारः कुड्वः संभाव्यते। प्रस्ता प्राचीन काल का एक माप है, एक प्रस्ता में कितना होते हैं, 4 कुड्वा। जैसे पहले 1 रुपये बोल तो 4 चवन्नी, चवन्नी तो समाप्त हो गए, जानते चवन्नी, एक चवन्नी में कितना आना रहता है, एक रुपए में कितना आना है, 16 आना चाहिए, जानते ठीक। तो कल्पना किया जाता वैसे। अथवा 1 किलो कहा दिया, तो 1 किलो कहने से उसमें 1000 ग्राम है, ये कल्पना किया, संभावना। तो यहाँ एक दृष्टांत दे रहे और मान लीजिए, प्रस्ता इत्युक्ते चत्वार कुड्वः संभाव्यते, संभाव्यन्ते। वैसे 1 किलो कहने से 1000 ग्राम संभावना है। यद्यपि उन्होंने चत्वारा कुड्वा नहीं कहा दिया है, तो मेरे पास 1 प्रस्ता धान है, उतने में वो संभावना, मतलब इसके पास 4 कुड्वा। तो आपने कहा 1 किलो मेरे पास धान है, तो आपने कहा सोचा हाँ 1000 ग्राम है, ये संभावना है। अभावो नामा, अभाव किसको कहते हैं,
अभाव बोल तो भाव का विरोध, उसको बोलता प्राग इतरः अत्यंतः सर्वाभाव लक्षण। प्राग भाव लक्षण, इतर लक्षण, अत्यंत लक्षण, सर्वभाव लक्षण। एक प्राग भाव है और दूसरा इतर बोलते अन्योन्य भाव। इतर मतलब अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव, सर्वाभाव बोल तो प्रध्वंसा भाव। ये चार है। प्राग भाव का लक्षण बता रहे, देखिए यदा देवदत्त, यहाँ भी उसको देवदत्त को ही पकड़ रहे हैं। जैसे देवदत्त है कौमारा यौवनादिषु, जैसा देवदत्त है कौमारा यौवनादिषु, जैसा बचपन में कुमार अवस्था में, यौवन का क्या है, अभी है कुमार है तो यौवन का क्या है, प्राग भाव है। अच्छा, कुमार अवस्था में यौवन है क्या, नहीं है, अभाव है। कौन सा अभाव है, प्राग भाव है। प्राग भाव का मतलब है जो उत्पन्न होने वाला कार्य का कारण में पूर्व में अभाव रहता है। कपाल में घट का क्या है, प्राग भाव है। प्राग भाव है ना, तो ध्वंस नहीं रहता है, तो ध्वंस किस में है, तो ध्वंस भाव भी कपाल में रहता है। बस इतना अंतर है, कार्य उत्पत्ति से पूर्व में कार्य का जो कारण में अभाव है ये प्राग भाव। कार्य उत्पत्ति के बाद कारण में जो अभाव होता है वो प्रध्वंसा भाव, कार्य नष्ट के बाद। इतना अंतर, एक उत्पत्ति से पहले, एक नष्ट के बाद। दोनों का आश्रय है कपाल ही। प्राग भाव भी कपाल में रहता है, घट का ध्वंस भी कपाल में है। बस इतना अंतर है, एक उत्पत्ति से पूर्व, एक नाश के बाद। तो इसलिए यहाँ ये दृष्टांत दिया। जैसे यहाँ से अभी पाठ के बाद जाने का आप कमरे में क्या है, प्राग भाव है। कमरे में गए अभी क्या है, प्राग भाव है ना, तो आप जहाँ पहुंच गए प्राग भाव समाप्त हो जाएगा, प्राग भाव का ध्वंस हो जाएगा, प्राग भाव का वहां ध्वंस होगा। तो इसलिए बोल रहे कौमारा यौवनादिषु, अर्थात कौमार अवस्था में यौवन का प्राग भाव है, यौवना में बुढ़ापे का प्राग भाव है। इतर भाव का अर्थ कर रहे, देखिए इनका थोड़ा अंतर है, नैयायिक जैसा नहीं है। इनका और वेदांति का एक मत है। नैयायिक कहते हैं घटो ना पटा, भेद है, उसको अनन्य भाव मानते। प्रथमांत के द्वारा निर्दिष्ट को वो इतर भाव मानते को नैयायिक, और सप्तम्य अंत के द्वारा निर्देश होता अत्यंत भाव मानते हैं। भूतले घटा भाव, भूतले ये अत्यंत मन कौन, नैयायिक। घटो ना पटा ये प्रथमांत निर्दिष्ट है, ये अनन्य भाव मानते, उनका सिद्धांत है। किंतु इनका और वेदांत का अलग दिखा है। इतर घटा भाव, जो घट का जो अभाव है ना, ये इतर अभाव है, घट का अभाव, घटा अभाव। अच्छा, तो अत्यंत अभाव क्या हुआ, तो बोल रहे अत्यंत अभाव का अर्थ कर रहे खर विषाणा, खरगोश का सींग, ये अत्यंत अभाव है। खरगोश का सींग है क्या, वो अत्यंत अभाव है। खरगोश का सींग है और गगन कुसुम है, ये सब। खर विषाण, वंद्या सुत, खपुष्पादि, ये सब अत्यंत अभाव है। अत्यंत बोल तो है ही नहीं, कदापि है ही नहीं, इसलिए इनको अत्यंत अभाव मानते। सर्वाभाव का अर्थ करे देखिए प्रध्वंस भाव, प्रध्वंस भाव है ये सर्वाभाव, मतलब सदा के लिए कार्य समाप्त हो गया, उसके बाद कार्य संभव नहीं, इसलिए सर्वाभाव का। दग्ध पटवत देती अथवा नष्ट घटवत,
दग्धपट हो अथवा नष्ट घट हो, ये प्रध्वंसा भाव है। यथा शुष्क धान्य दर्शनाद वृष्टेर अभावो अवगम्यते एवं अभावेन अनेकदः प्रतिभा। तो आगे लेना, जैसा यथा शुष्क धान्य दर्शनाद, जैसा सूखे हुए जो धान है, किसी का अपना खेती बिल्कुल सूख गई एकदम बिल्कुल, उसको देखकर, किसको, फसल सूख गया है बिल्कुल, उसको देखकर वृष्टिर अभावो अवगम्यते, वहाँ वर्षा का अभाव प्रतीति होता है, वहाँ वर्षा का अभाव जो है क्या नहीं, तो उसका प्रतीति होती। वृष्टिर अभावो गम्यते एवं अभावो अनेकदा, ये भी एक अभाव है। वर्षा का जो अभाव है वो कौन सा अभाव है, इतर इतर अभाव भी नहीं, प्रथमता अभाव भी नहीं है, वो एक अलग ही अभाव है। तो इसलिए बोल रहा है जो बारिश का जो अभाव प्रतीति होता है, इसलिए ये प्रथमता अभाव भी नहीं है, इतर इतर अभाव भी नहीं है, वो तो अलग प्रकार का अभाव। तो इसी प्रकार अभाव क्या है, चार ही नहीं समझना इतना, चार गिना दिया ना, तो अनेक प्रकार का अभाव होता है, अनेक प्रकार का अभाव होता है। तो आगे प्रतिभा को बता रहा है। प्रतिभा किसको कहते हैं? प्रतिभा का मतलब प्रत्युत्पन्न बुद्धि, तुरंत स्फुरित होना। कुछ आग्रह बुद्धि और इसमें थोड़ा अंतर है। प्रत्युत्पन्न बुद्धि बोल तो तुरंत बुद्धि में आना, तो ये कहते प्रत्युत्पन्न, उसका प्रतिभा कहते। तो उसको यहाँ बता रहे थे कि प्रतिभा यथा, किसने कहा दक्षिणेन च विंध्यस्य शय्यस्य च यदुत्तरम पृथिव्याम आसमुद्रायाम सप्रदेशो मनोरमा। दक्षिणेन च विंध्यस्य अर्थात विंध्याचल है, उस विंध्याचल के दक्षिण भाग, विंध्याचल यहाँ से शुरू होता है, काशी से आगे जो विंध्याचल है ना, अष्टभुजादि, वहां से। तो विंध्या पर्वत के दक्षिण और शय्यस्य यदुत्तरम, जो सह्याद्री है ना, उसका उत्तर भाग। सह्याद्री है बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फैला है चारों तरफ, इतिहासकारों के अनुसार बहुत लंबा, 1,60,000 कितना किलोमीटर मानते हैं, वो लंबी दोनों पार हुआ है सह्याद्री। तो विंध्य से दक्षिण और सह्याद्री से उत्तर। सह्याद्री वहां से मानते हैं तमिलनाडु का अनामुड़ी कोई है तमिलनाडु में, वहां से शुरू होता बोलते हैं। वहां से लेकर केरल है, कन्याकुमारी होते हुए, और पश्चिम भाग में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये सब उसके आता है बीच में, ये सह्याद्री का बेल्ट माना जाता है। तो इतना जगह कहाँ से, विंध्या पर्वत के दक्षिण और सह्याद्री पर्वत से उत्तर, मतलब बीच वाला जगह दोनों। यदुत्तरम पृथिव्याम, ये जो पृथ्वी है उसमें, जो पृथ्वी का भाग है, पृथ्व्याम कहाँ तक, आसमुद्रायाम, आसमुद्रायाम पृथिव्याम, समुद्र पर्यंत पृथ्वी का भाग, समुद्र तक इसका बीच वाला जो भाग है वो कैसा है, सप्रदेशो मनोरमा, और वो प्रदेश है अत्यंत मनोरम माना जाता है। इतना जगह सह्याद्री पर्वत का उत्तर और विंध्य का दक्षिण और समुद्र का जो बेल्ट है सड़क का, वो सुंदर माना जाता है। टनल है, पहाड़ है, ये सब मिलते रहते, इसलिए भी हरियाली से युक्त है, तो इसलिए भी हो सकता है। तो इसलिए बोल रहा है वो प्रदेश क्या है, मनोरमा। मनोरमा मतलब अत्यंत मन को हरण करने वाला है। एवं मुक्ते,
इतना ये किसने बता दिया आपके सामने, ऐसा बता दिया। तो ऐसा कहने पर तस्मिन् प्रदेशे शोभनः गुण सन्ति प्रतिभा उत्पद्यते। इतनी बात सुनने के पश्चात ये जो प्रदेश बता दे, इससे दक्षिण और उससे उत्तर, उस प्रदेश में अत्यंत शोभायमान गुण है, बहुत सुंदर गुण है। वहाँ का वातावरण हो, वहाँ का प्रकृति हो, शोभायमान, आपके अंदर एक प्रतिभा उत्पन्न, इसलिए सुंदर हो सकता है करके। तो इसलिए बोल रहे हैं तस्मिन् प्रदेशे शोभना गुणा, तस्मिन् बोल तो इनके बीच में, शोभना गुण बोलते अत्यंत सुंदर गुण, संति प्रतिभा उत्पद्यते। प्रतिभा मतलब तुरंत आपकी बुद्धि में एक भान होने लगता है। तो प्रतिभा का लक्षण बता, प्रतिभा किसको कहते हैं? प्रतिभाचा तो बोल रहे हैं जानताम ज्ञानम, जानने वाले का जो ज्ञान है, जो जान रहे हैं ना, उससे ज्ञान को ही कहते प्रतिभा। तो कहने का इतना जोड़ना पड़ेगा, जानने वाले का शीघ्रातिशीघ्र जो ज्ञान होता है वो प्रतिभा है। दो होता है ना, एक को बहुत चिंतन करना पड़ेगा, ट्यूबलाइट, एक होता है बल्ब। बोलते हैं ना कि ट्यूबलाइट है क्या आप, थोड़ा समय लगता है,